उसने उसे अपनी बाहों में लिया, अपना चेहरा उसकी गर्दन में दबा दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर समायरा की त्वचा को गीला कर रहे थे। उसे लगा था कि वह रोने के काबिल नहीं है, लेकिन यह जानकर कि सुरेश ने उसके लिए कितनी भयानक साजिश रची थी और यह सोचकर कि समायरा को कितना डर लगा होगा, उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया। कोई इतनी दयालु और नरम दिल औरत को कैसे चोट पहुंचा सकता था, जिसे वह इतने प्यार से थामे था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। समायरा ने सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू देखे जो उसे कभी न दिखने की उम्मीद थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे राक्षस हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मेरी सांसें हैं। उसके आंसू पोंछते हुए उसने कबीर का सिर नीचे खींचा और उसे किस किया। कबीर ने अपने होंठ उससे हटाए और उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा। इस पल में मैं कुछ और नहीं चाहता, बस तुम्हें बेड पर लिटाकर तुम्हारी मिठास में खो जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम इतना कुछ झेल चुकी हो, तुम्हें खाना और आराम चाहिए। समायरा मुस्कुराई, उसका चेहरा कबीर के हाथ की हथेली में झुकाते हुए। तुम सही कह रहे हो, मुझे नहाना है और बेड पर जाना है। हाँ, लेकिन गर्म पानी से नहीं, ठीक है? पता है, उसने जवाब दिया, जानते हुए कि गर्म पानी का नहाना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैं नीचे जाकर कुक से हमारे लिए कुछ गर्म खाना बनवाता हूँ। कुछ कॉल्स करने के बाद जल्दी वापस आऊंगा। ज्यादा देर मत रहना कबीर, मुझे सचमुच तुम्हारे साथ की जरूरत है। उसे एक किस देकर वह हटा। मैं बस अभी आया, उसने कहा और उसे नहाने के लिए छोड़ गया। वह नीचे गया और कुक को गर्म खाना बनाने को कहा। जब तैयार हो मुझे बता देना, उसने कहा और फोन काटने वाला था, लेकिन रुक गया। अरे और किर्क, ध्यान रखना कि कोई अंदर न रहे, मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। जब वह लौटा, समायरा बेड पर लेटी थी। वह बेड पर जाकर बैठ गया। हम जल्दी खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। कबीर, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पापा का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि तुम एक कातिल हो? उसने सिर झुका लिया। प्लीज मुझसे ये सवाल मत पूछो, तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा। ये अब अतीत में है, प्लीज बताओ। उसने समायरा की ओर देखा। कुछ साल पहले मैं बिजनेस के लिए बाहर गया था, एक पार्टी में झगड़ा हो गया। लंबी बात छोटी करूं तो मैंने 2 आदमियों को गोली मार दी थी। समायरा का हाथ उसके मुंह पर गया। नहीं कबीर, तुमने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? मुझे कोई वजह नहीं दिखी। तुमने उन्हें क्यों मारा? या तो मैं या वे। मैंने अपनी आत्मरक्षा में उन्हें गोली मारी। इससे तुम कातिल नहीं बनते। तुमने अपनी रक्षा की थी। तुम समझ नहीं रही मेरी जान। क्या समझ नहीं रही? जब मैंने उन्हें मारा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न कोई पछतावा, न कुछ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें अपना बैग पैक करके जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए समायरा के आंसू बहने लगे। तुम अब एक अलग इंसान हो। मैं तुम्हारे आंसुओं से जानती हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही। जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम बहुत बदल गए हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने अपने होंठ कबीर के होंठों पर रखे, एक ऐसी औरत के जुनून के साथ जो गहरे प्यार में थी। अगर दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई होती तो वह उसे प्यार करने के लिए उनका खाना आ गया था तो वे बेड पर ही खा रहे थे। समायरा ने उसे चॉकलेट में डूबी स्ट्रॉबेरीज खिलाई। ट्रे हटाकर कबीर ने उसे किस किया। जब वह सो गई, उसकी प्यार करने की इच्छा को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह बेहतर नहीं हो जाती। तीसरी रात वह बेड पर थी, कागज और पेन हाथ में लिए, जब कबीर मिच से मिलकर घर आया और उसके बगल में बेड पर चढ़ गया। क्या कर रही हो? उसने पूछा, उसके नंगे कंधे को चूमते हुए। मैं क्रिसमस पार्टी के लिए गेस्ट लिस्ट और मेन्यू बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कि हम कुछ अमेरिकन और इटालियन खाना रख सकते हैं और डेजर्ट्स भी। अच्छा, उसने कहा। कागज लेकर जिसमें उसने सारा खाना लिखा था, उसने एक आह भरी। ये तो पूरी फौज को खिला सकता है। तुम कितने लोगों को बुला रही हो? उसने कंधे उचकाए। अभी तक 20 लोग। 20 लोग? वह हैरान हुआ। मुझे लगा था बस 2-4 लोग होंगे। उसने गेस्ट लिस्ट पकड़ी और नीचे स्क्रॉल किया। एंटोनियो का नाम देखकर वह गाली दे बैठा। नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा, ना तुम्हारे आसपास। कबीर, उसने हमारी इतनी मदद की।
फिर भी तुम उसे मौका नहीं दोगे। मैं उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वह आदमी अभी भी तुम पर लट्टू है। उसे मत बुलाओ, वरना किसी को भी बुलाने की बात भूल जाओ। उसका गुस्सैल लहजा समायरा को गुस्सा दिला गया। तुम इतने जिद्दी हो, उसने गाली देते हुए कहा और लिस्ट छीनकर एंटोनियो का नाम काट दिया। खुश अब? उसने तंज में पूछा। उसका गुस्सा देखकर कबीर के अंदर आग भड़क गई। उसे पीठ के बल लिटाकर वह उस पर चढ़ गया। उसकी बाहें सिर के ऊपर पकड़कर उसका मुंह खतरनाक ढंग से उसके करीब। मेरी परी को गुस्सा आता है, मुझसे हटो, उसने कहा, उसके नीचे छटपटाते हुए। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता, उसने कहा, अपने होंठ उसके होंठों पर रखते हुए। मुझे तुम्हारे मीठे बदन और तुम्हारे मुंह का स्वाद बहुत याद आया। अब भी चाहती हो कि मैं हटूं? उसने उसके होंठों से मुंह हटाकर पूछा। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, उसने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम चाहती क्या हो कि मैं करूं? उसने पूछा, देखते हुए कि वह अपने होंठ चाट रही है। सब कुछ, उसने जवाब दिया। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, उसने कहा। उसका मुंह उसकी गर्दन पर गया। फिर नीचे जाऊंगा और फिर ऊपर, लेकिन पहले इस नाइट गाउन को हटाते हैं। वक्त लेते हुए और सावधानी बरतते हुए उसने उसके साथ प्यार किया, जब तक दोनों संतुष्ट और थक नहीं गए। 2 हफ्ते बाद समायरा और कबीर टीवी देख रहे थे, पॉपकॉर्न का कटोरा खा रहे थे। तभी न्यूज शुरू हुई। जब सुरेश का चेहरा स्क्रीन पर आया, कबीर चैनल बदलना चाहता था, लेकिन समायरा ने उसे रोक दिया। न्यूज में उस रहस्यमयी आग की बात थी जिसने क्लब को जला दिया। यह भी बताया गया कि सुरेश को उसके क्लब में औरतों को देह व्यापार के लिए मजबूर करने और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। कबीर को गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसके पिता के वकीलों ने उसे छुड़ा लिया। वह हरामी कैसे बच गया? कबीर ने गाली दी। कम से कम वह हमारे पास नहीं आ सकता। उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है ना? उसने कबीर की ओर देखते हुए पूछा। वह हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे पता है कि पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। एक गलत कदम और वह जेल में होगा। कोई वकील उसे नहीं बचा पाएगा। मुझे खुशी है कि वह खौफनाक क्लब खत्म हो गया। मुझे आश्चर्य है कि आग कैसे लगी, उसने कबीर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें इसके बारे में कुछ तो नहीं पता? उसने उसके गाल को सहलाया। क्या तुम सचमुच जवाब चाहती हो? उसने पूछा, उसका हाथ उसके अब बढ़ते हुए पेट पर फिराते हुए। उसने सोचा कोई घायल नहीं हुआ था, तो उसने सिर हिलाया। नहीं। 2 हफ्ते बाद मिच हॉस्पिटल से छूट गया और उन्होंने उसके लिए मुख्य मंजिल पर एक बेडरूम तैयार किया था। एक नर्स पार्ट टाइम मदद के लिए आती थी। इस बीच कबीर ने समायरा के लिए एक नए ट्यूटर की व्यवस्था की। एक 60 के दशक के अंत में उम्र वाला बुजुर्ग जो हफ्ते में 2 बार 2 घंटे के लिए आता था। क्रिसमस नजदीक आ रहा था और समायरा नौकरों के लिए गिफ्ट्स खरीदने गई। कबीर ने उसे बताया कि वह हमेशा उन्हें बड़ा बोनस देता है, लेकिन फिर भी समायरा हर एक के लिए पर्सनल गिफ्ट खरीदना चाहती थी। क्रिसमस से बस 2 दिन पहले कबीर मिच के साथ अकेले बैठा था। क्या तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ पता है? हाँ बॉस, क्यों? मुझे तुम्हें मेरी बीवी के लिए क्रिसमस के कुछ गिफ्ट्स ऑनलाइन चुनने होंगे। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी के लिए गिफ्ट्स चुनूं? मिच ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, जो तुम्हें लगे कि उसे पसंद आएगा, ऑर्डर कर दो, मुझे कीमत की परवाह नहीं। उसने मिच की अजीब नजर देखी। कोई दिक्कत है? वाकई में नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसे कुछ ऐसा चाहिए होगा जो आपने खुद चुना हो? ये ज्यादा पर्सनल होगा और उसके लिए ज्यादा मायने रखेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या खरीदना है, कबीर ने जवाब दिया।